सभी भाइयों को जय हिंद, नमस्कार। सभी दोस्त अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने। अगर आप तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त एसएससी जीडी 2025 की, हम बात करने वाले एसएससी जीडी। एसएससी जीडी मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हो 2025 में आपका एक पोस्ट पक्की हो जाए तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको लेना ज़रूरी हो जाएगा मेरे मित्र। मात्र 1000 क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको। हाँ दोस्त, कितने? 1000 क्वेश्चन जीके जीएस के और 1000 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे हिंदी के। यानी मात्र दोनों 2000 क्वेश्चन आपको 50 रुपये में मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए किस टाइप का पेपर मैंने बनाया, किस टाइप का जो बनाया है वो आपके सामने है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सामने आ चुका है। जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दे इस क्लास को मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, हड़प्पा स्थल पर निम्नलिखित मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज भी पाकिस्तान में पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे। ठीक है ना मेरे दोस्त। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, यानी ये कब पूछा गया है? 2021 के अंदर ये पूछा गया आपसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से मेरे मित्र जो आपका उत्तर बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ईंटे। ठीक है ना, क्या लेके थे? ईंटे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही हो जाएगा। मैं कहूं कि सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 2 नंबर। ये भी मेरे मित्र पूछा गया है कब? 2021 के अंदर ही पूछा गया एसएसजीडी में। अब ये क्या कह रहा है देखिए पहले। हड़प्पा स्थल में शहरों में विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। क्लास का टाइम मेरे दोस्त 9 बजे है। मॉर्निंग में 9 बजे इस क्लास को आपको हमेशा लेना है। ठीक है ना। और ये 1000 क्वेश्चन वाली पीडीएफ जरूर ले लेना आपको मेरे दोस्त। 1000 क्वेश्चन है, आपको कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। कितने हुए? 3 मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे दे रहे हैं वो सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े मेरे दोस्त। ये भी 2021 के अंदर पूछा गया है एसएसजीडी में। क्या कह रहा है? धोलावीरा और लोथल की प्राचीन सभ्यता बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। बहुत सारे बोलते हैं इतिहास से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब मैं बताऊंगा इतिहास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे दोस्त आप सभी का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? तो सभी स्टूडेंट कह देंगे 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। आपको पता है ये क्या है? बंदरगाह भी है। ठीक है ना। ठीक है, बंदरगाह भी था। कौन सा मेरे दोस्त? लोथल। जो आपको पता है हड़प्पा का क्या था? एक बंदरगाह भी था। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट? चलो फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो इसमें टॉप 200 क्वेश्चन तो मैं हिस्ट्री के करवाऊंगा पहले आपको। उसके बाद 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इतिहास, सभी हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको विधिवत करवाऊंगा। जिन क्लासों को लेना आपको नहीं भूलना है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसका उत्तर दो जल्दी से मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की थी? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। लोथल पे बात हो रही है दोस्त। तो लोथल पे 4 नंबर का उत्तर क्या दोगे आप कहोगे सीआर राव ने की थी मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है दोस्त, 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है जल्दी से बता दो पहले। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह? ठीक है ना, नहीं है, बंदरगाह नहीं है। अब ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्त यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन में आप किसकी ओर जाओगे? अरे हाँ दोस्त, किसकी ओर जाओगे आप सभी? आप कहोगे कौन सा? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बिल्कुल राखी गढ़ी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन बच्चों का है बी वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ इसका उत्तर क्या होने वाला मेरे भाई। अगले क्वेश्चन का उत्तर दो जल्दी से। आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो मेरे दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक ही देखो आप पास बने होते थे। ठीक है ना। अगर आस पास बने होते थे, क्वेश्चन कब का है? 2021 का ही है। ठीक है ना। पहले 21 के, फिर 22 के, 23 के सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करवाने वाला हूं, जिससे जीके जीएस का टेंशन ही खत्म। क्योंकि कम से कम ज्यादा नहीं मेरे दोस्त, तो 15 का प्लस टारगेट तो जीके जीएस में हम कर सकते हैं ना। तो बताओ इसका उत्तर क्या है? तो 6 नंबर का उत्तर मेरे दोस्त आंगन। ठीक है ना, आंगन हम कहेंगे, ये ध्यान रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आया है मेरे दोस्त, 1 मिनट है ना, बिल्कुल हाँ, क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने? हड़प्पा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और
हड़प्पाकालीन रंगपुर की जो बात हुई है, तो 7 नंबर का आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? गुजरात के अंदर। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्त, तो मैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप चाहते हो कि मेरे दोस्त सिलेक्शन आपका हो जाए 100%, तो आपको मैं मेरे दोस्त या आपको एक पीडीएफ के लिए नंबर देता हूं 7357 मेरे दोस्त 5399 और 45 पर आपको मेरे को मैसेज कर देना है। यहाँ से मात्र आपको 50 रुपये जमा करवा के आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? बिल्कुल 50 रुपये जमा करवा के आप ले सकते हो पीडीएफ, ठीक है ना? कितने रुपए? 50 रुपये जमा करवाइए और यहाँ से वो 1000-2000 क्वेश्चन की पीडीएफ आप जरूर लीजिए, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग रहेंगे, ज्योग्राफी अलग रहेगी, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से छपे हुए हैं, ठीक है ना? गद्यांश को अलग रख रखा है मैंने, सारे क्वेश्चन को व्यवस्थित कर रखा है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया है 8 नंबर। क्या कह रहा है दोस्त क्वेश्चन? देखिए उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण जिसे बोलते हैं ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्राय भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है मेरे दोस्त? तो आप सभी यहां से क्या कहोगे? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो बच्चा क्या है? अलेक्जेंडर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहां से ए वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिना समय गवाए उत्तर दो इसका दोस्त जल्दी से कि निम्नलिखित में हड़प्पा कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान में ओमान से प्राप्त हुई है? बिल्कुल यह आपका 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना? 2022 का पेपर उठा के देख लेना, ये वहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। फिर एक अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे मित्र ये आता है, ठीक है? 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ उत्तर क्या रहेगा? प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया है? ठीक है ना मेरे भाई? क्वेश्चन है 2023 का। अब कौन सा है ये हमको बताना है। तो जैसे मेरे दोस्त यहां से कोसी या फिर यमुना, रावी या गंडक, अब हमारा उत्तर क्या रहेगा? 2023 का पूछा है, 10 का उत्तर हो जाएगा सी। मेरे दोस्त आप कहोगे रावी। क्या हो जाएगा? रावी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने है 2023 का भी, देखिए और इसका उत्तर भी दीजिए जल्दी से मेरे दोस्त, ठीक है ना? हाँ जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप उत्तर दोगे उतना जल्दी हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपको चाहिए, ठीक है ना? खाली स्थान आपको दे रखा है शहर कच्छ के रण यानी खादिर बेट, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। जैसे क्या है? बेट भी कहा जाता है। पर स्थित है, अब कहाँ पर स्थित है वो हमको बताना है। जहाँ ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये ध्यान रख लेना है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, ठीक है ना? तो आप सभी कहोगे धोलावीरा दोस्त, क्या कहोगे? धोलावीरा जो बच्चा कह देगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा ये वाला दोस्त, ठीक है ना? ये भी पूछा गया 2023 के अंदर। हाँ मेरे भाई, कब पूछा गया? 2023 के अंदर। और आपसे पूछा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान समय में, ठीक है ना? वर्तमान यहाँ पर खालिस्तान है से प्राप्त हुआ था। तो वर्तमान समय के हिसाब से अगर आपसे पूछे तो क्या राजस्थान पे जाओगे, तमिलनाडु पे जाओगे, केरल या उड़ीसा? तो वर्तमान समय के हिसाब से आपको बताना है दोस्त, ठीक है ना? 12 नंबर का उत्तर क्या दोगे? तो वर्तमान समय के हिसाब से हम जाएंगे राजस्थान, ठीक है ना? वर्तमान समय के हिसाब से हम चले जाएंगे राजस्थान में से प्राप्त हुआ था। वापस आ गया है क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है 2021 के अंदर, ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? उपवेद है और ऋग्वेद से संबंधित है दोस्त। तो जैसे कौन सा है? शिल्प वेद है या गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है या धनु वेद है? तो बताओ यहां से उत्तर क्या रहेगा? 2022 का 21 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त 13 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद, ठीक है दोस्त? ऑप्शन नंबर सी वाले सारे सही हो जाएंगे। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद सुप्तो कहा ग्रंथ, बताओ ऋग्वेद सुप्तो की बात हो रही है मेरे दोस्त। खाली स्थान पर संग्रह कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना? 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना है। कब का है? 2022 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 1028 ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। फिर आ गया मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन, देखो आप ये आपके सामने आए हैं, बताओ इनके उत्तर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी 15 का उत्तर क्या है मेरे दोस्त? जल्दी बताओ। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसने पूछा है सबसे पुराना वेद आपको बताना है दोस्त, ठीक है ना? तो पुराना वेद कौन सा है?
जैसे कि 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बोलते हैं सर इतना आसान क्वेश्चन आता है। अब पूछा है 2022 में इसने वेद पूछा है, ठीक है ना। बताओ सबसे पुराना वेद। अब यहां पर तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को 15 में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऋग, ठीक है ना, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के मंत्रों का समूह कहलाता है। ऋग्वेद के जो मंत्र है उनका समूह क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ये हमको खाली स्थान पर बताना है। कहां पर बताना है, खाली स्थान पर, कि ऋग्वेद का जो मंत्र है उनका समूह क्या कहलाएगा। जैसे सूक्त कहलाता है, सूत्र कहलाता है, यामी कहलाता है, अध्याय कहलाता है। तो ऋग्वेद के बारे में अगर आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो मेरे दोस्त आप सभी उत्तर दोगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का सूक्त, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ए वाले सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या देंगे आप। 17 नंबर का, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसका एक रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। लगभग वर्ष पहले हुई थी मेरे दोस्त। तो फिर लगभग वर्ष तो हमको बताना ही पड़ेगा, नहीं लगभग वर्ष तो हमको बताना ही पड़ेगा। तो रोजाना ये क्लास आपको 9 बजे लेना नहीं भूलना है मेरे दोस्त। कितने बजे, 9 बजे, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, 1000 क्वेश्चन आपको इसमें जीके और जीएस के मिलेंगे, प्लस 1000 क्वेश्चन ही आपको मैं हिंदी के अवेलेबल कराने वाला हूँ। मात्र 50 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है दोस्त। जो इसकी टाइपिंग में लगी वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, यानी कि 1000 क्वेश्चन आप ये तैयार कर लीजिए जीके जीएस के। और हिंदी में तो आप कम से कम इस पीडीएफ से मेरे मित्र 1000 क्वेश्चन अगर मैं दे रहा हूं आपको, तो कम से कम आप 17 प्लस क्वेश्चन तो इस पीडीएफ से ही करके आओगे एग्जाम में, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्त। 17 प्लस क्वेश्चन आप इसमें करके आओगे, और जीके जीएस में ज्यादा नहीं तो आप 12 से मेरे दोस्त 13 क्वेश्चन करके आओगे, ध्यान रखना, या तो 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से आप करके आओगे। तो मात्र 50 रुपए में मेरे दोस्त आपको कितनी मेहनत मिल सकती है, देख लीजिए, ठीक है ना। 13 भी करके आते हो तो मेरे मित्र आप देख लेना कि आपके लिए ये 30 नंबर का 30 क्वेश्चन से, यानी 60 नंबर का जो मैं आपकी तैयारी मात्र आप 50 रुपए में कर सकते हो, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है दोस्त, ये आपको याद रख लेना है। अब यहाँ से कोई डाउट, हाँ हमको बात चल रही थी वेद पर, तो यहाँ से मेरे दोस्त वेदों से 17 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो मैं एक बार इसको सही कर देता हूँ। हाँ तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त बी आपका सही हो जाएगा, कितना, 3500, ठीक है ना। 3500 वाले सारे स्टूडेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके सामने आया है 18 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में लौह युग काल से जुड़ा हुआ लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला है। अब खाली स्थान पर आपको बताना क्या है, जैसे मौर्य चला है, मुगल चला है, ब्रिटिश चला है, तो दोस्त वैदिक। अब आपको यहाँ से ऑप्शन काटना सीखोगे। इसने क्या कहा, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का है 1500 से 500, उल्टा चला है। मुगल तो 1526 में आया था, हो नहीं सकता, ठीक है ना। मौर्य वंश हो नहीं सकता, ब्रिटिश तो लेना देना नहीं है, फिर वैदिक। बच्चे ऑप्शन काट के भी ऑप्शन डी की ओर आप जा सकते थे, ऑप्शन काट के भी ऑप्शन डी की ओर आप जा सकते थे। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो और उत्तर बताओ इसका मेरे भाई जल्दी से, क्या कहता है। लौह युग का सबसे आम उपकरण है, ठीक है ना। खाली स्थान आपको बताना है क्या होगा था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था, ठीक है ना दोस्त। ये बताना है खाली स्थान। जो क्वेश्चन पूछा गया 2023 के अंदर एसएससी जीडी के अंदर, बहुत सारे बोल रहे थे इतिहास का ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जब मैंने पेपर देखे, सारे पेपरों का निचोड़ निकालने लगा, तो मेरे को पता चला कि हर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त। किसी के चक्कर में नहीं आना कि ये पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं और कहीं से भी बन सकता है, ये ध्यान रखे हैं। कुल्हाड़ी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए वाले सारे बच्चे सही हो जाएंगे। चलो फिर एक और क्वेश्चन देख लो मेरे दोस्त, ये आज एक और क्वेश्चन देखेंगे तो 20 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। 21 से आगे हम कल देखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर एक मैराथन करवा के कोशिश करूंगा ज़्यादा मैं आपको पढ़ा सकूं मेरे दोस्त। देखो एलिफेंटा गुफाओं में देखो संप्रदाय से जुड़े शिल्प चित्र जैसे कि का संग्रह है, ठीक है ना मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। एलिफेंटा की गुफाओं की बात हुई है यहाँ पर, संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रण, चित्रों जो है आपको शैल चित्र बने हुए 2021 में पूछा गया एसएससी जीडी ने इसको, ठीक है ना। रॉक स्टोन बोलते हैं जिसे, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, बढ़िया चीज है मेरे दोस्त। अब खाली स्थान पर ही आपको बताना है, क्या पर बताना है, खाली स्थान पर। तो खाली स्थान में हम कैसे बताएंगे दोस्त, तो हमारा क्या होगा खाली स्थान पर, ये आपको बता दो। तो किसकी ओर जाएंगे, जैसे कि आप कहोगे विष्णु या फिर बुद्ध दोस्त, या फिर शिव, या आप कह सकते हो तीर्थकार महावीर। अब आप सभी का उत्तर यहां से किसकी ओर जाएगा,
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि आप सभी का उत्तर, आप सभी की सोच किस क्वेश्चन की ओर जा रही है। तो मैं यहाँ से कह दूं मेरे दोस्त, 20 नंबर का जिन बच्चों ने उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, शिव को जिसे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। 20 का जिसने सी दिया है वो बिल्कुल सही है। अब आपको मेरे दोस्त बताना है कि जो मैंने इतिहास के आपको 20 क्वेश्चन करवाए मेरे दोस्त, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, यानी कि जो अगर 2 नंबर के हिसाब से देखें 40 नंबर के होते हैं, इसमें से आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते थे वो मेरे को आप कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगर ये पीडीएफ लेना चाहो तो फिर मैं आपको नंबर दे देता हूं मेरे दोस्त, 7357 मेरे दोस्त 539945 मेरे भाई। कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल पीडीएफ है, कोई ज़्यादा प्राइस ज़्यादा भी नहीं रखी है, प्राइस भी मैं मात्र 50 रुपये ही रखी है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्त, जिसकी इसकी लागत शुल्क बना है वही रखा है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। कोई भी छोटा मोटा डाउट है आपको किसी भी समय का तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, लेते हैं अलविदा सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।